जींद का ये पटियाला चौक है जहां किसानों को पुलिस प्रशासन द्वारा एक बार फिर दूसरा बैरिकेड्स है वहां पर रोक लिया गया है। किसानों ने यहीं पर नारेबाजी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि जींद में अचानक पहुंचे दुष्यंत सिंह चौटाला का विरोध करने के लिए किसान पूरे क्षेत्र से जींद की तरफ बढ़ रहे थे, तो कई जगह पर बैरिकेड्स लगाकर, इससे पहले जांच गांव के पास बैरिकेड्स लगाकर किसानों को रोका गया था। और ये दूसरा बैरिकेड्स जो पुलिस प्रशासन द्वारा लगाया गया है। ये जींद का पटियाला चौक है। जींद का पटियाला चौक है और किसान कह रहे हैं रुकेंगे नहीं। बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं किसानों द्वारा, आप देख सकते हैं हटा दिए हैं पुलिस किसानों ने। पुलिस द्वारा जो बैरिकेड्स लगाए थे उनको फेंक दिया है और कहना है कि वो किसी भी दम पर अब रुकने वाले नहीं हैं। हालांकि किसानों की संख्या बहुत कम है, लेकिन जितना जोश किसानों में है उसके सामने पुलिस की बैरिकेडिंग टिक नहीं पा रही है। अब शायद पैदल ही किसान उस तरफ बढ़ेंगे। तो इस किसानों के प्रदर्शन को लेकर आप लोगों का क्या कहना है, वो सुझाव भी हमें आप देते रहिएगा। जींद का ये पटियाला चौक है, तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार सरकार के खिलाफ नारेबाजी। किसानों का ट्रैक्टर ट्रालियां भी जो हैं पहुंच गए हैं। पुलिस नहीं रोक पाई यहाँ पर भी किसानों को। और रेस्ट हाउस में बताया जा रहा है कि दुष्यंत सिंह चौटाला रुके हैं, वहाँ किसान विरोध करेंगे। तो हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, किसानों के साथ वहाँ तक चलेंगे। तो लाइव तस्वीरें आप हमारे साथ बने रहिए। ये जींद की सड़कें हैं जहां लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों का आवागमन जारी है। पूर्ण रूप से जो लॉकडाउन है कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चल तो किसान जो है रेस्ट हाउस की तरफ रुख कर चुके हैं। 2 बैरिकेड्स किसानों ने हटा दिए हैं पुलिस प्रशासन द्वारा, जो किसानों को रोकने के लिए लगाए गए थे। अब तीसरी बाधा क्या होगी किसानों के सामने, वो आप न्यूज़ लाइन नरवाना पर बने रहिए। पूरी घटना जो आज की दुष्यंत सिंह चौटाला के विरोध में होगी वो लाइव दिखाई जा रही है। बद्दोवाला टोल प्लाजा से हम चले थे किसानों के साथ। ये देखिए ट्रैक्टरों में भी किसान चल रहे हैं।
किसान जो है ट्रैक्टर ट्रालियों में, इससे पीछे भी किसान आ रहे हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पास किसानों का जत्था है जो खटकड़ और बदोवाला टोल प्लाजा से चला है, पहुंच गया है। और बताया जा रहा है कि इससे पहले रेस्ट हाउस के बाहर किसान पहुंच गए हैं, क्योंकि जब झांझ गांव के पास किसानों द्वारा बैरिकेड्स लगाकर किसानों का रास्ता रोका गया तो गाँव के रास्ते से किसान अन्य वाहनों में सवार होकर निकल गए थे। और साथ में आप जिला जींद के मुख्य बाज़ार की तस्वीरें भी देख सकते हैं। 3 बज चुके हैं, लेकिन जो ज़रूरी सामान की वो दुकानें खुली हुई हैं, जबकि नरवाना में सिर्फ 2 बजे तक की ही इजाज़त प्रशासन द्वारा दुकानों को खोलने की दी गई है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। रेस्ट हाउस के बाहर का नज़ारा भी न्यूज़ लाइन के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। फ़िलहाल न्यूज़ लाइन टीम, नरवाना की टीम किसानों के साथ रेस्ट हाउस की तरफ पहुंच रही है। भारी जोश जो है किसानों में है। आपने पीछे तस्वीरों में देखा कि किस प्रकार कुछ ही पलों में पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को उखाड़ फेंक दिया गया। किसानों का कहना है कि पुलिस प्रशासन से उनकी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन अगर भाजपा व जसपा का कोई भी मंत्री या कार्यकर्ता सार्वजनिक कार्यक्रम करता है तो उसका विरोध किसान करेंगे। और किसानों के इसी विरोध का एक हिस्सा आज जींद में आप लोगों को दिखाया जाएगा। कुछ ही पलों में हम रेस्ट हाउस के बाहर पहुंचने वाले हैं। ये एसडी स्कूल से पहले किसानों के काफिले को मोड़ दिया गया है और ये किसान किसानों के विरोध के साथ आप जींद शहर का नज़ारा भी लॉकडाउन के चलते देख सकते हैं। कुछ खास असर जो है दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि दुकानें बंद हैं, लेकिन पीछे जो तस्वीरें थी उनमें लोगों का जो आवागमन था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि बाधित हो। हालांकि बिना मास्क के अभी तक कोई व्यक्ति हमारे कैमरे के सामने हमें दिखाई नहीं दिया है। न्यूज़ लाइन नरवाना की टीम जींद में पहुंची है। किसानों का जो प्रदर्शन है
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला के खिलाफ लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी, तो बने रहिए। कुछ ही पलों में रेस्ट हाउस की तरफ ये एक और बैरिकेड है, लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों को रोका नहीं गया है। यहाँ रुक गए हैं किसान। आप देख सकते हैं ट्रैक्टरों सहित अन्य वाहनों में भी किसान सवार हैं। शांतिपूर्ण तरीके से किसानों का कहना है प्रदर्शन किया जाएगा। किसी प्रकार का कोई उत्पात किसान नहीं करेंगे, लेकिन सरकार का विरोध हर हाल में जारी रहेगा। और न्यूजीलैंड नरवाना की टीम किसानों के साथ हिंदू कन्या कौशल महाविद्यालय जींद के पास पहुंच गई है। अब कुछ ही पलों का रास्ता जो रेस्ट हाउस तक जाता है बचा है। कुछ किसान बाइकों पर सवार हैं, कुछ कार में हैं, कुछ ट्रैक्टरों पर हैं, और इनसे पहले हज़ारों किसान बताया जा रहा है रेस्ट हाउस के बाहर भी पहुंचे हुए हैं। तो वहां का नज़ारा कुछ ही पलों में आप न्यूजीलैंड नरवाना के माध्यम से देख पाएंगे। एक और बैरिकेड पुलिस प्रशासन के सामने आ गया है, तो यहाँ देखेंगे। ये यहाँ से भी किसान आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। जो तीसरी बैरिकेडिंग थी वो पुलिस प्रशासन द्वारा हटाई गई है। तीसरी बैरिकेडिंग पुलिस प्रशासन द्वारा लगाई थी किसानों को रोकने के लिए, वो भी हटा दी गई है। और अब बस स्टैंड के करीब बाल भवन स्थित है, वहां पहुंच गए हैं। और पुलिस के जो प्रयास कर रहे हैं रोकने का, एक बार फिर किसान जो है नीचे उतर गए हैं। फिर देखिए हटा दिया है किसानों ने। गाड़ी के आगे जो हटा दिया था, दुर्घटना हो सकती थी किसानों की गाड़ी के साथ। पुलिस के कर्मचारी मौजूद हैं, एकदम से पहले हटा लिया गया था, लेकिन फिर किसानों का कहना है कि पुलिस खुद कानून को हाथ में ले रही है। स्टैंड अप। सभी गाड़ियां इस बैरिकेड से भी निकाल दी गई है। जींद का जो जिला पुस्तकालय बाल भवन के पास का ये नज़ारा है। जींद के लोग भी किसानों के प्रदर्शन को देखने के लिए बाहर
आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा कि इस प्रकार एकदम से जो बैरिकेड्स है एक कार के सामने लगा दिया गया था। हादसा यहाँ हो सकता था और इसके बाद किसानों का कहना है कि पुलिस के कर्मचारी खुद कानून को हाथ में ले रहे हैं, जबकि किसान कह कर चुके हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे और विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो चलिए, ये बैरिकेड्स भी किसानों द्वारा तोड़ दी गई है। आगे क्या बाधा किसानों के सामने आएगी, यहाँ भी पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि ये भी उसी तरफ से रास्ते आते हैं। रास्ते बहुत हैं लेकिन मुख्य मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई है। बस स्टैंड के पास किसानों का काफिला पहुंच गया है। बस स्टैंड इसके आगे भी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। हालांकि हल्की बैरिकेडिंग है, इससे किसान रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी पुलिस का प्रयास है कि किसानों को रोक लिया जाए। तो यहाँ आपको दिखाएंगे तस्वीरों में। ये देखिए, पुलिस प्रशासन ने जो वो की थी बैरिकेडिंग, उसे हटाने की पहले अपील की जा रही है किसानों द्वारा कि शांतिपूर्ण तरीके से हटा लिया जाए। इसके बाद किसान खुद ही बैरिकेड को हटा रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। नारेबाजी सरकार के खिलाफ लगातार जारी है। ये चौथा बैरिकेड है जो पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों को रोकने के लिए लगाया गया था। लगातार बैरिकेड्स को हटाते हुए किसान आगे बढ़ रहे हैं और आप न्यूज़ लाइन पर बने रहिए। जिस प्रकार का नज़ारा रेस्ट हाउस के बाहर का होगा, दुष्यंत सिंह चौटाला की सुरक्षा को लेकर जो बैरिकेड्स लगाए होंगे वे कितने ताकतवर होंगे, क्या उनको किसानों द्वारा हटा दिया जाएगा या किसानों का ये जो जत्था है बेरुख ही वापस लौट आएगा, इसके लिए आप लगातार न्यूज़ लाइन के साथ बने रहे। जिला परिषद के कार्यालय के बाहर का ये नज़ारा, जहां किसानों की गाड़ियां, बाइक, ट्रैक्टर रेस्ट हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। पल पल की जो कवरेज है आप तक पहुंचाई जा रही है, तो इसको लेकर आप लोग अपने सुझाव भी हमें देते रहिए। और ये तस्वीरों में जैसा कि देख रहे हैं, एक और बैरिकेड्स पुलिस प्रशासन द्वारा, बैरिकेड्स तो नहीं कह सकते लेकिन पुलिस ने रोका है। किसान बात कर रहे हैं। निकाल लिया है, समझा रहे हैं शायद कि शांतिपूर्ण तरीके से
पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि यहीं पर रोक दिया जाए, लेकिन किसानों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अब लगभग रेस्ट हाउस के पास काफिला पहुंच गया है। नागरिक अस्पताल के बाहर का ये नज़ारा था, जहां पुलिस के अधिकारियों द्वारा किसानों को रोका गया था, लेकिन किसान रुके नहीं। उन्होंने कहा कि वे प्रदर्शन करेंगे, सरकार के खिलाफ विरोध उनका जारी है, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। और पुलिस खड़ी ही रह गई, किसानों को नहीं रोक पाई। अब इससे आगे क्या बाधा किसानों के सामने होगी वो आपको दिखाएंगे। 3 जो नए कृषि कानून केंद्र की सरकार द्वारा लागू किए गए हैं, उसके विरोध में पिछले कई महीने से किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। जैसा कि किसानों का बार बार ये कहना भी होता है कि कई बार सरकार द्वारा बाधाएं उनके आंदोलन में डाली जाती हैं, लेकिन किसान शांतिपूर्ण तरीके से ही अपना आंदोलन चला रहे हैं। और ये कुछ बच्चे हैं, शरारती बच्चे इन्हें कह सकते हैं, लॉकडाउन के चलते बाहर घूम रहे हैं। बैरिकेडिंग यहाँ भी की गई है, हर रास्ते पर बैरिकेडिंग है, भारी पुलिस बल तैनात है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अब लगभग हम पहुँच गए हैं रेस्ट हाउस के पास, जहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है, किसानों की संख्या भी भारी है। तो आप ये नज़ारा देख सकते हैं। किसानों की संख्या, जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले भी किसान विरोध करने के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। तो आप अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि जाम की स्थिति हम कहेंगे यहाँ बन चुकी है, क्योंकि जाम तो नहीं कह सकते क्योंकि लॉकडाउन है। कुछ ज़रूरतमंद लोगों का रास्ता भी यहाँ रुकेगा, लेकिन किसानों के उतर जाने के बाद वाहनों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। अब पहुँच गए हैं जहाँ दुष्यंत सिंह चौटाला अपना कार्यक्रम में पहुँचे थे, तो किसान उसका विरोध करने के लिए यहाँ पहुँचे थे। तो आगे चलकर तस्वीरें दिखाएंगे, कितने किसान हैं, क्या कहना है। किसानों के हाथों में काले झंडे, महिलाएं भी पहुँची हुई हैं। भारी पुलिस बल भी तैनात है, तो शायद ये बैरिकेडिंग की गई है, सबसे मजबूत बैरिकेडिंग। हालांकि बैरिकेड्स यहाँ से कहीं नज़र नहीं आ रहे, लेकिन भारी पुलिस बल जो है यहाँ तैनात किया गया है। बुजुर्ग किसानों की संख्या देखी जाए तो ज़्यादा है। ये महिलाओं की संख्या जींद में रेस्ट हाउस के बाहर आप देख सकते हैं, अर्धसैनिक बल भी यहाँ तैनात किया गया है किसानों को रोकने के लिए। और कुछ पुलिस कर्मचारी पार्क में आराम फरमा रहे हैं, वो भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन अर्धसैनिक बल जो है मोर्चा संभाले हुए हैं। महिलाएं भी पहुंची हुई हैं, लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू है। और ये जिला उपायुक्त का जो निवास स्थान है
उसके बाहर सड़क का नज़ारा है जहां किसान शांति व्यवस्था की अपील किसान भी लगातार कर रहे हैं। यहीं पर दुष्यंत सिंह चौटाला रुके हुए हैं, किसानों का कहना है। काले झंडे भी किसानों के हाथों में है। इससे पहले जब मुख्यमंत्री जींद में आए थे तो विरोध करने के लिए किसान पहुंचे थे और मुख्यमंत्री चुपके से आए थे और चुपके से चले गए थे। लेकिन इसके बाद जींद के जो विधायक है कृष्ण मिड्ढा, उसके निवास स्थान के बाहर किसानों ने प्रदर्शन किया था। तो उस दौरान की घटनाएं भी आप लोगों को याद होगी और इसके लिए हम भी आपको बता दें, बंदूक जो है छत पर से दिखाई गई थी और फिर कृष्ण मिड्ढा ने भाईचारा बनाने के लिए खटखड़ टोल प्लाजा पर जाकर माफी मांग ली थी। क्या कहना है? हमारे साथ युवा किसान नेता है, मैं भी चला रखा चश्मा लगाए हुए हैं, तो बात करेंगे किस प्रकार की प्रदर्शन जो आज दुष्यंत सिंह चौटाला के खिलाफ भारत माता जय के नारे जींद में लगते हुए महिलाएं लगा रही हैं। जाम की जो स्थिति बनी हुई थी, किसानों ने अपने वाहन लोगों की समस्या को देखते हुए हटा लिए गए हैं। किसान नेता हैं, उनसे बात करेंगे। किस नहीं तोड़ा बात करेंगे, क्या कुछ कहना है? जिस प्रकार से आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का रेस्ट हाउस के अंदर कुछ प्रोग्राम था, तो आज क्या बात सामने आई, किस प्रकार का प्रोग्राम था और आपको किस प्रकार से सूचना मिली सर? ऐसा हमने 1:30 बजे के बाद ही सूचना मिली थी कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जींद में आ रहे हैं। अच्छा जी। और सूचना मिलने के ठीक 5 मिनट बाद ही बहुत खुशी की बात हमारे किसान आंदोलन के लिए कि हजारों लोग हमारे बदवा टोल प्लाजा से भी हमारे जींद के इलाके के जो किसान हैं, जो हमारे से बहुत पहले यहाँ पहुँच गए थे, उनका साथ देने के लिए और किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए और हरियाणा सरकार के डिप्टी सीएम को बताने के लिए कि हम आपने जींद बिल्कुल भी नहीं आने देंगे और आगे तो जान नहीं देंगे। और ये खुली चुनौती केवल आज नहीं, हमने 4 महीने पहले से दे रखी है। अभी हम आए हैं जींद में और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे
बद्दोवा टोल प्लाजा से हमारे जितने भी साथी आए हैं बहुत बड़ी संख्या में, उन्होंने यहाँ तक आने में चेयर बैरियर तोड़ते हुए पटियाला चौक से हम यहाँ पहुँचे हैं। सर क्या माहौल लगता है, क्या जिस प्रकार से कंडीशन बनी हुई है, क्या प्रोग्राम कैंसिल होगा या फिर क्या होगा सर? बिल्कुल होगा, 100% होगा। और केवल यहाँ नहीं, आज से दर्जनों प्रोग्राम हरियाणा सरकार के सीएम से लेकर के मंत्रियों तक ने कैंसिल किए हैं। और हम तो खुली चुनौती देते हैं सरकार के मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को, अगर आप में हिम्मत है तो आइए जींद के अंदर। हम बधाई भी देना चाहेंगे हमारे इन हजारों किसान भाइयों को जो तपती हुई इस दोपहरी में अपने किसान नेताओं की अगुवाई में यहाँ पहुंचे हैं। और जो भी हमारा आने वाले समय में भी किसान मोर्चे का आदेश होगा उसके मुताबिक फैसला कराएंगे और किसी भी सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को बढ़ने नहीं देंगे। साफ तौर पर कहना हमारा। प्रधान जी से बात करें। प्रधान जी, नरवाना के बद्दोवा टोल प्लाजा से आप चले थे और साथ साथ में हम भी आ रहे थे। लगभग कई चौकों पर हमने देखा कि आपको रोकने की कोशिश की गई। देखिए, एक तो आपके चैनल का और दूसरे हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के साथी, हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे आंदोलन को जनता तक आप भेज रहे हैं। दूसरा, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि संयुक्त मोर्चे की काल है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के किसी भी मंत्री, एमएलए, सरकार का पार्ट को किसी भी गांव में, शहर में कोई प्रोग्राम नहीं करने देंगे। उसको हमें पता लगा कि डिप्टी सीएम यहाँ आ रहे हैं, पता चलते ही हम इधर के लिए मार्च कर दिया। और आज मौके पे देख रहे थे, सरकार कहती है रास्ता रोकना कानूनी अपराध है। हम कहते हैं सरकार पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमने 4 जगह रास्ता रोका हुआ मिला, जबकि हम रास्ते से चलने वाले लोग हैं, आए भी हम रास्ते से, हमने अपने बैरिकेड को भी हटाना पड़ा। लेकिन इसका अपराध यहाँ के डीसी पर है, एसपी पर है और हरियाणा की सरकार, खासकर डिप्टी सीएम जिम्मेदार है, जिसकी वजह से जगह जगह रास्ते रोके हुए हैं। सर जिस प्रकार से जो कंडीशन बनी हुई है, क्या लगता है कि आप... देखिए, जो हालत बनी हुई है, यदि जल्दी फैसला प्रशासन ने और डिप्टी सीएम ने नहीं लिया तो यहाँ जितने लोग ये आप देख रहे हो, इससे कई गुना 1 घंटा बाद हो जाएंगे। हर गांव में सूचना पहुंच गई। दुष्यंत चौटाला, बल्कि हम तो दुष्ट चौटाला कहने लग गया अब उसको, जींद में आ रहा। क्यों आ रहा कोई पता नहीं। चोर और डाकू आमतौर पे छिपका आते हैं। आज हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनके मंत्री चोरों की तरह या तो रात में आते हैं या बिना बताए प्रोग्राम में आते हैं। और उनके हवाई जहाज भी यदि कहीं उतरते हैं, हेलीकॉप्टर भी, जगह कहीं बताई जाती है और चले कहीं और जाते हैं। ये किसान आंदोलन की बहुत बड़ी जीत मानते हैं हम कि हरियाणा सरकार का कोई भी हिस्सेदार हरियाणा के गांव में नहीं, शहर में भी नहीं आ सकता। और आप देख रहे हैं पिछले 4 महीने से क्या हालत है। सर आगे जिस प्रकार से जो सिचुएशन होगी, तो आगे के बारे में किस प्रकार का प्लान है अगर प्रोग्राम यहाँ पर दुष्यंत चौटाला का होता है? बिल्कुल स्पष्ट है हमारा प्लान। दुष्यंत चौटाला का पता यदि हमने यहाँ से 10 किलोमीटर दूर और लग गया, हम 10 मिनट में ही पहुँच जाएंगे। और यहाँ जो बताया गया PWD रेस्ट हाउस में आने का, इसके गेट पे तो हम खड़े ही हैं। यहाँ तो किसी सूरत में भी दुष्यंत चौटाला नहीं आ सकता। और हम ये भी कहते हैं जो थोड़ी सी समझ हो, जींद में भूल के भी नहीं आना चाहिए और पूरे हरियाणा के प्रोग्राम कैंसिल कर देने चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कानून व्यवस्था बनाना। लेकिन सरकार अपने उत्तरदायित्व से छिप रही है और इस तरह के घिनौने काम कर रही है कि किसान थक जाएं। हम ये बताना चाहते हैं, हम मूल रूप से किसान हैं। ना हमारे बाप दादे कभी थके, ना हम थके। हम हरियाणा सरकार को थकाएंगे, भारत सरकार को हराएंगे। और इन्हें पता चल जाएगा जब भी जनता के बीच जाना पड़ेगा। जनता में क्या ताकत है ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और बंगाल का इलेक्शन ने यह सिद्ध कर दिया। ठीक है सर, धन्यवाद। तो पब्लिक है, ये सब जानती है। इस प्रकार का जो किसान नेता थे उन्होंने बताया हमारे सामने। तो लगातार किसानों की संख्या जो है यहाँ रेस्ट हाउस के बाहर बढ़ती जा रही है और महिलाओं की संख्या भी लगातार, महिलाएं अभी रेस्ट किए हुए हैं। बड़ी बात है दुष्यंत चौटाला यहाँ पर प्रोग्राम करें, लेकिन दुष्यंत सिंह चौटाला का कार्यक्रम यहाँ आयोजित करवाया जाना है, जिसे रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान, पूरे जींद जिले के किसान लगातार पहुंच रहे हैं। भारी पुलिस बल भी यहाँ तैनात किया गया है।
ऐसे में क्या दूषित सिंह चौटाला अपना कार्यक्रम यहाँ आयोजित कर पाएंगे या पहुँच पाएंगे, इसको लेकर अपने सुझाव भी आप देते रहिए कि इस स्थिति को देखते हुए क्या उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला को यहाँ आना चाहिए या नहीं। ये आप दृश्य देख रहे हैं, अर्धसैनिक सुरक्षा बल की तैनाती जो है रेस्ट हाउस के मुख्य गेट पर की गई है। लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन शांति जो है व्यवस्था बनी रहे इसके लिए किसान नेता लगातार यहाँ पहुँचे सभी किसानों को जागरूक कर रहे हैं। तो ये जींद के जो रेस्ट हाउस है उसके बाहर का दृश्य आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। और न्यूजीलैंड नरवाना की टीम जो कि बद्दोवाला टोल प्लाजा से किसानों के साथ लगी थी, रास्ते में 4 बैरिकेड्स आए, चारों को हटाते हुए किसान रेस्ट हाउस के पास पहुंच गए हैं और अब यहाँ दुष्यंत सिंह चौटाला को पहुँचना है। क्या वे किसानों के इस बैरिकेड्स को तोड़ पाएंगे और क्या अपना कार्यक्रम यहाँ आयोजित कर पाएंगे, इसको लेकर एक बार फिर आपको दुष्यंत सिंह चौटाला आने के बाद तो एक किसान नेता जो आए हैं उनसे जानेंगे कि क्या समस्या है और किस प्रकार का विरोध करने के लिए आज वो पहुंचे हैं। जी बताइए, कहाँ से आए हैं और किस प्रकार हम नरवाना से आए, नाम है मेरा महेंद्र सिंह। जी ठीक, हम किसान हैं। हम तीनों काले कानून वापिस नहीं होंगे, इतने पुट्ठे नहीं हटते। रात भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं, हर रोज दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के। पूरे दो दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर सब्जी महंगी, दारू दुष्यंत चौटाला की है ठेके, वो ठेके खुले, वो महंगी कर दी। जो हमें थोड़ी बहुत ही घूंट ले कर दे, 200 रुपये की बोतल कर दी है। और सस्ता के है, बालका स्कूल बंद कर दिए, तो आपका कहना है कि बिठा दिए। महंगाई भी लगातार सरकार के हाँ, महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस की सब्सिडी खा गया, खड़ के दाम बढ़ा दिए, और वो DAP खाद का कट्टा का रेट बढ़ा दिया, और उसमें 5 किलो कम कर दी, 5 किलो खा गया। कुछ दिन पहले सरकार द्वारा कहा गया था कि DAP का खाद का जो बैग है वो पुराने रेट पर मिलेगा, क्या अब ऐसा नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। 5 किलो कम और 1900 रुपये का कट्टा है। तो वेट भी कम है और रेट ज्यादा है हो गया है, तो इसको लेकर भी सरकार स्कूल के में ताले लगा दिए, स्कूल लगे, बच्चे घर बैठे हैं, और जब स्कूल खुलेंगे वे मास्टर मांगेंगे सारी फीस, कट ले होगा किसान फीस। कोरोना की महामारी का ऐलान सरकार द्वारा किया गया, क्या आप इसे मानते हैं? सब झूठा है, हमारा कोई कोरोना नहीं। देश कितने कट्ठे, कितनी लुगाई आ रही है, कितने जाट आ रहे हैं। हमारा कोरोना के आधार मांगा है। लॉकडाउन भी प्रदेश में है, उसको लेकर लॉकडाउन 15 दिन का करे है, फिर कर देंगे। और सारे मास्क लगा रहे हैं। ये मास्क उतारा तो बोलने के लिए उतारा है। तो जो लॉकडाउन लगाया है प्रदेश सरकार ने, क्या वो कहाँ तक ठीक है? भाई किसान उठ से उगरे, कोरोना आवा ना ना लगे, न खदेड़ दे। तो किसानों की क्या रणनीति है? किसान की तो रणनीति आज चाहे 5 साल सरकार चल है, 5 साल चलियो चाहे आंदोलन, बैठे रहेंगे, पुट्ठे नहीं हटते, मर जाएंगे, ना गोली से डरते और ना लश से डरते। चीन ने सारा बंद कर रखा है, सारा किसान, ये सारे किसान बिना मास्क खड़े हैं, देख ले किसी कोरोना है के। ये तो हम बात कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। इतना तीनों काले कानून वापिस नहीं होंगे। आपके चैनल का धन्यवाद। आप जो कह रहे हैं ना भाई कोरोना के बारे में, जब आज हमारे देश के अंदर वैक्सीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, रैपिड टेस्ट नहीं है, दूसरे देशों से ये चीजें मंगवाई जा रही हैं, और दुष्यंत चौटाला क्या यहाँ कोरोना फैलाने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी करता है? उसको यहाँ आना ही नहीं चाहिए। उसको अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन पहुँचानी चाहिए, रैपिड, और ये दवाइयाँ पहुँचानी चाहिए। वो दवाइयाँ पहुँचाने का काम नहीं कर रहा। डॉक्टर भी को नहीं, अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में गैस नहीं है। 4 दशक के बाद भारत ने दूसरे देशों से चीजें, दवाइयाँ मंगवाई है, वैक्सीन मंगवाई है, और कई देशों ने तो भेज भी दी। और इमरान खान और शी जिनपिंग ने भी ये कहा है हम हर तरह की भारत की मतलब मदद करेंगे। आज भारत पता नहीं कौन सी अंधी गली में चला गया है। कोविड की वैक्सीन क्या आपने लगवाई है या टेस्ट कोई करवाया? नहीं, मैंने कोई कोविड की वैक्सीन नहीं लगाई, कोई टेस्ट करवाया।
यूपी में जो इलेक्शन हुए थे उसका किसानों का क्या प्रभाव पड़ा है? अभी जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, 5 राज्यों के अंदर 862 सीटों में से 156 सीट आई है भारतीय जनता पार्टी की। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो निकाय के चुनाव थे, काशी है, मथुरा है, अयोध्या है, लखनऊ है, सिर्फ एक जगह वाराणसी के अंदर 19 सीटों में बराबरी आई है, नहीं जो इनकी कहीं 5 सीट आई है। तो 40 में से किसानों की क्या भूमिका रही? इसमें किसानों की अहम भूमिका रही है। बंगाल के अंदर भी जो किसान वहाँ इलेक्शन के अंदर वोट मांगने के गए थे, उन्होंने किसानों को समझाया भी था भाई कैसे कैसे ये समर्थन मूल्य नहीं दे रहे। और ये तीनों काले कानून पहले जो एकल जो व्यवस्था ना, अकेला प्रधानमंत्री, हमारे देश की जनता बहुत भावुक है। इसने चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, इसी तरह से चाहे नरेंद्र मोदी हो, इतना प्यार उंडेलती है उसके ऊपर, इतना प्यार उंडेलती है कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो देख लिया, हर मुद्दे को लेकर जो है किसानों में विरोध है। किसान आंदोलन के चलते अन्य जो नीतियां जनता के लिए बनाई जाती है उनको लेकर भी विरोध है। और आपने सुना कि एक किसान ने बताया, तो एक और किसान है, आने वाले चुनाव में, बंगाल का चुनाव निपट चुका है लेकिन आने वाले चुनाव में यूपी में शायद अभी चुनाव है, उसको लेकर किसान क्या भूमिका निभाएंगे और किस प्रकार की रणनीति चुनाव के लिए बनाई है, तो यहाँ किसान मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी बताइए। पहली बात तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप किसानों की आवाज़ जो है आम आवाम तक पहुंचा रहे हैं। और जहां तक आने वाले टाइम में किसानों की भूमिका की बात है, वो आपने ट्रेलर देख लिया बंगाल में और 5 राज्यों में, तो निश्चित तौर पर आपको इस ट्रेलर के रूप में अगर पश्चिमी हरियाणा का ट्रेलर देखोगे तो वहाँ आने वाली फिल्म का आगाज़ आपको हो जाएगा। और दूसरा, टिकैत साहब ने ये कह दिया है कि आने वाले टाइम में आप आइए, क्योंकि एक नेक्स्ट ईयर जो है चुनाव है। और हमारा मुद्दा चुनाव नहीं है, ना हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा है। हमारा मुद्दा है सरकार के द्वारा अख्तियार की गई गलत नीतियाँ। उन गलत नीतियों का हम विरोध करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि भूटान जैसा देश में हमें 40 टन जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, जो पूर्णतः हिंदुस्तान के ऊपर निर्भर है। हम विश्व शक्ति बनने की बात करते हैं और भूटान से मदद मांग रहे हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ये जाम धाम दंड भेद से केवल और केवल इलेक्शन जीतने तक ही इनका मुद्दा होता है, विकास इनका कोई मुद्दा नहीं। अगर विकास मुद्दा होता, पहली जो फर्स्ट वेव थी कोरोना की, उसके बावजूद भी कोई तैयारियां नहीं थी, क्योंकि 6 महीने से ये लगातार 1.5 साल से जो है बंगाल में धर्म के नाम पर जनता को बांटने का काम कर रहे थे और केवल चुनाव जीतने की तैयारियां की थी। आप देखोगे ये फर्स्ट टर्म में आपने देखा, पहले तो नमस्ते ट्रम्प के कारण अहमदाबाद को बर्बाद किया, और आज जब हरिद्वार के अंदर 4 करोड़ लोग स्नान कर रहे थे, आप लॉकडाउन की बात करते हो। ये आपके पैरामिलिट्री के साथी खड़े हैं, कहाँ है डिस्टेंस? क्या ये कोरोना नहीं फैलता क्या इससे? डॉक्टर क्या कहते हैं? एम्स की गाइडलाइन क्या है? क्या यही गाइडलाइन है क्या? तो किसानों का कहना है कि एम्स की जो गाइडलाइन है, स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है, कि सोशल डिस्टेंस बना के रखे। इनका कहना है कि सरकार पुलिस व सुरक्षा बल भी इसका पालन नहीं कर रहे हैं और किसान अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। आज दुष्यंत सिंह चौटाला को यहाँ पहुँचना था, तो लगातार किसानों की संख्या रेस्ट हाउस के बाहर बढ़ती जा रही है। गांव से भी चले हुए हैं किसान। तो हर गांव में ये मैसेज, हर गांव में जो है मैसेज दे दिया गया है कि लगातार यहाँ किसान पहुँचे। दुष्यंत सिंह चौटाला अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं, लेकिन यही उनका कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसको लेकर किसानों का भारी हुजूम जो है यहाँ उमड़ा हुआ है। भारी पुलिस बल भी तैनात है। तो अगर दुष्यंत सिंह चौटाला अपना कार्यक्रम रद्द नहीं करते हैं और यहाँ कार्यक्रम आयोजित करते हैं, किस प्रकार की स्थिति यहाँ बनेगी वो भी लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। न्यूज़ लाइन नरवाना के साथ बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद।